तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अब मैथमेटिक्स थर्ड के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और अगर आप इन सारे फॉर्मूला को ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो आधा से ज्यादा प्रिपरेशन है यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर फॉर्मूला बेस्ड है। जितना ज्यादा फॉर्मूला को आप प्रैक्टिस करेंगे और इससे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उतना प्रैक्टिस करेंगे आप, आपका काम बन जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और मैथमेटिक्स थर्ड का कंप्लीट वीडियो सीरीज बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वाइज आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, आप इन सारे फॉर्मूलाज को लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, इसीलिए ये सारे सीरीज को प्रोवाइड करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको बाइसेक्शन मेथड है, जिसमें आपका एक फंक्शन दिया रहेगा, उसको जीरो के इक्वल करना रहेगा। बी द गिवन फंक्शन ऑफ द इक्वेशन ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए लेस देन बी एंड एफ ऑफ बी ग्रेटर देन बी, यानी आपका एफ ऑफ ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, और एफ ऑफ बी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को बाय द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। और कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स वन, यानी एक्स वन की जो वैल्यू निकालेंगे हम उसको क्या करेंगे, फंक्शन के वैल्यू के जगह पे हम लोग पुट करेंगे, तो हमें एफ ऑफ एक्स वन मिल जाएगा। और एफ ऑफ एक्स वन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे साइन को कि क्या साइन आपका पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। अगर साइन आपका निगेटिव आता है तो जो रूट होगा वो लाइक किसके किसके बीच में होगा, एक्स वन और बी के बीच में होगा। अगर साइन पॉजिटिव आता है तो आपका जो रूट होगा वो किसके बीच में होगा, आप देखिए अगर पॉजिटिव आता है तो रूट आपका ए और एक्स वन के बीच में होगा। तो निगेटिव कंडीशन में तो ये हो गया। तो यहां से अगर सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट को हम निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स टू इजिकल टू एक्स वन प्लस बी अपॉन टू। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव रहेगा तो एक्स टू क्या होगा, ए प्लस एक्स वन अपॉन टू। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स टू पे। और एफ ऑफ एक्स टू यानी एक्स टू का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम फंक्शन की जगह पर रखेंगे और देखेंगे, और उसके साइन को हम देखेंगे। और ये स्टेप कब तक अप्लाई करते रहेंगे हम लोग, जब तक कि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं मिल जाता, दो सिमिलर वैल्यू रहेंगे। अगला हमारा है न्यूटन रैप्सन मेथड, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी फंक्शन उसी तरीके से चूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चेंजिंग यहाँ मिलता है कि हमें एफ ऑफ एक्स जीरो और एफ डैश एक्स जीरो हमें निकालना रहता है, यानी एफ ऑफ एक्स जीरो और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स जीरो। और यहाँ से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट जो आपका फॉर्मूला बनता है न्यूटन रैप्सन मेथड में, वो क्या बनता है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स जीरो। और हमें क्या करना रहेगा, एफ ऑफ एक्स वन और एफ डैश एक्स वन फाइंड आउट करना रहेगा, यानी एक्स वन का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम फंक्शन की जगह पे रखेंगे और उसके वैल्यू को, और जो डेरिवेटिव निकल रहेगा उसके जगह पे एक्स वन को रखेंगे, तो उसके वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना रहेगा। इसी तरीके से सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, एक्स टू इजिकल टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स वन। और इसी तरीके से ये स्टेप क्या होगा, अप्लाई होता रहेगा, और ये चीजें अप्लाई होंगी। और ये जनरल जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला इस प्रकार का बनेगा, आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा अगला थ्योरम आता है वो आता है आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या होता है, जो इक्वेशन दिया रहता है उसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हम लिखते हैं, और यहाँ पे कुछ आपका जो रूट रहेगा एक्स जीरो और एक्स वन, और इसमें क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जीरो लेस देन जीरो होगा, और एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और जो रूट होगा किसके किसके बीच में होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो रूट आपका एक्स जीरो और एक्स वन के बीच में रहेगा। ओके, तो यहां से अगर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट की बात करें, क्योंकि ये सारी जो कंडीशन है वो रूट पर ही डिपेंड कर रही है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स टू इजिकल टू एक्स जीरो एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पे वही है, अगर आपका एफ एक्स टू अगर आपका लेस देन जीरो होता है तो रिप्लेस हम करेंगे एक्स जीरो को किससे, एक्स टू से। अगर ये वैल्यू क्या होता है, एक्स टू ग्रेटर देन जीरो होता है तो उस कंडीशन में हम एक्स वन को रिप्लेस करेंगे एक्स टू से। क्लियर हुआ। और यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट होगा एक्स टू इजिकल टू एक्स जीरो एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो। और ये सारे फॉर्मूला को लिखते जाइए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। ओके, तो जल्दी जल्दी से इनको लिखते जाइए, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से चीजों को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। और ये आपका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड के भी फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा चीजों को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि मैं आप तक सारे फॉर्मूलाज को प्रोवाइड कर सकूं, और ये स्टेप है, अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारे वीडियोज में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो सीरीज बना हुआ है, और आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा है आप कमेंट के जरिए बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए। अगला है आपका डिफरेंस ऑपरेटर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स काफी यूज होते हैं और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पॉपुलर ये टॉपिक है। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स को बनाना है तो नोट्स को बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके, ताकि सारी चीजें वहां से आपको क्लियरली नजर आ जाएंगी। ओके,
अगला है आपका इंटरपोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरपोल्यूशन होता है, और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन, उसके बाद न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन होता है, उसके बाद आपका होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन। सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, सारी चीजों को मैंने वीडियो सीरीज में एक्सप्लेन किया है, सारे फॉर्मूलाज को एक एक क्वेश्चन के साथ डिस्क्राइब किया है। तो मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि बहुत अच्छी तरीके से वहां पे चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, हम सेकंड यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि बेसिकली न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन यूज हो रहा है। सारी चीजें यहाँ पे डिफरेंशिएशन की ही है, और कुछ फॉर्मूलाज हैं, और डायरेक्टली फॉर्मूला आपको क्या करना है, पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। उसके बाद आपका आता है ट्रिपेजोइडल रूल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलता है। तो फॉर्मूला याद रहेगा, वैल्यू को पुट करना अगर आपको आएगा, चीजों को कह सकते हैं कि वैल्यू को देख के चीजों को पुट करना और सॉल्व करना अगर आपको आता है, तो इस पेपर को आप इजिली क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और ये एलिमिनेशन मेथड ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है। कॉम्प्लेक्स क्या है, सारी चीजें फॉर्मूला पर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि सारी चीजों को बहुत ही बारीकी तरीके से देखना पड़ता है, नहीं तो एक स्टेप में आपका आंसर जो है वो मिसमैच हो सकता है। उसके बाद आपका आता है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड का क्या क्या कंडीशंस हैं, सारे कंडीशंस आपके फोर्थ पॉइंट में क्लियर किए गए हैं। तो उसके बाद आपका आता है क्राउड्स मेथड। क्राउड्स मेथड को हम क्या कहते हैं, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के भी नाम से जानते हैं क्राउड्स मेथड को। तो आप इसको इजिली अच्छी तरीके से देख के कवर अप कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं, इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा कवर करने में। अगला है आपका गॉस जैकोबी मेथड, यानी जैकोबी मेथड क्या होता है गॉस का, वो बताया गया है। एक्स का इसमें वैल्यू निकलता है, वाई का निकलता है, जेड का निकलता है। तो ये डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूलाज आपके डायरेक्टली क्लियर होने चाहिए। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सारे फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अगर आपको चाहिए कि मैथमेटिक्स का आपको नोट्स एक्सेस करना है, तो आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके, जिसमें नोट्स में आपको कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, साथ ही साथ ये सारे फॉर्मूलाज, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगला है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में आपका सबसे पहला मेथड आता है टेलर्स मेथड। टेलर्स मेथड देख सकते हैं किस तरीके से यूज होता है, फॉर्मूला यूज होते हैं। उसके बाद आपका आता है यूलर्स मेथड, और यूलर्स मेथड के बाद जस्ट आपका आता है क्या, इसका एक अपडेटेड वर्जन यूलर्स मॉडिफाइड मेथड जिसे हम लोग कहते हैं। तो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड भी आपका इसमें यूज होगा, आप इसको देख के देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है रोंगी कुट्टा मेथड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, है कि नहीं। उसके बाद आपका आता है मिलियंस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। मिलियंस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा रखने का मेन मेरा रीजन ये है कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा होगा और चीजों को अपलोड करने में थोड़ी सी मुझे परेशानी होती है, और आपको भी देखने में परेशानी होगी, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा चीजों को आप देखना पसंद नहीं करते। आज के दौर में जो लोग हैं वो शॉर्ट चीजों को ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, जब से ये शॉर्ट्स वाली चीजें मतलब क्या हुई है, पॉपुलर हुई है कि नहीं। आप लोग सारी चीजों से रूबरू हैं। उसके बाद आपका आता है बेंडर्स एस्टिमेटेड मेथड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्रैंक निकलसन मेथड, और ये वैसे वैसे टॉपिक्स है जिन पर बहुत ज्यादा कम स्टूडेंट ध्यान देते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल दो सारी चीजें कवर अप है। और अगला जो यूनिट है लैपलास ट्रांसफॉर्म से है। लैपलास से 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा फिक्स ही रहता है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो लैपलास को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये लैपलास का ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, जैसे शिफ्ट प्रॉपर्टीज हो गया, और भी जो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉपर्टीज होती है वो हो गया। लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव हो गया, साथ ही साथ लैपलास का इनवर्स भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। तो सारे फॉर्मूलाज को आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। और जो आपका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो है इनवर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, इसका इनवर्स है, और कोसाइन का भी इनवर्स आपको दिख रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, और ये आपका यूनिट नंबर 5 है, जो कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है उसके रिगार्डिंग ये फॉर्मूलाज है। और ये काफी छोटा यूनिट है, तो इसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज को कवर अप किया हुआ है। आप इन चीजों को अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं, तो आप उन चीजों को देख सकते हैं, सारी चीजें वहां से कवर अप हो जाएंगी। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमेशा आपके साथ है, आप उनको देख के अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।